Question is we have to say, question is assuming that x is a positive real number and a b c are rational number, show that. देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या शो करना है, एक्स रेस टू पावर बी अपॉन एक्स रेस टू पावर सी होल पावर ए इंटू एक्स रेस टू पावर सी अपॉन एक्स रेस टू पावर ए होल पावर बी एंड एक्स रेस टू पावर ए अपॉन एक्स रेस टू पावर बी होल पावर सी इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू पूरी 1 के इक्वल होगी। तो देखिए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर बी अपॉन एक्स रेस टू पावर सी होल पावर ए, एक्स रेस टू पावर सी अपॉन एक्स रेस टू पावर ए होल पावर बी, एक्स रेस टू पावर ए अपॉन एक्स रेस टू पावर बी होल पावर सी। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड और हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल हो। देखिए जहां तक फर्स्ट पार्ट की बात आती है, बेस सेम है एंड वी नो दैट अगर बेस सेम होता है और डिवाइड में पावर माइनस होती है तो इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी होल पावर ए। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर सी माइनस ए होल पावर बी, और ये क्या हो जाएगा एक्स रेस टू पावर ए माइनस बी और होल पावर में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, होल पावर में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, वी नो दैट a रेस टू पावर m इंटू ए, we know that a raised to power m bracket n will be equal to a raised to power m into n। तो देखिए ये m है और ये n है, इसी तरह से ये m है, ये n है और ये m है और ये n है, तो सारी पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर, ये हो जाएगा b माइनस सी इंटू ए मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर c माइनस ए इंटू बी मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर a माइनस बी इंटू सी। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल हैव, देखिए हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ये हो जाएगा बी सी माइनस ए बी और ये हो जाएगा ए सी और माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम होने की वजह से जितनी भी सारी पावर है वो क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू, कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस बी सी। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स रेस टू पावर जीरो। एंड वी नो दैट एनीथिंग रेस टू पावर जीरो दैट इज वन। वाई, बिकॉज ए रेस टू पावर जीरो फॉर्म जो है वो वन के इक्वल होती है एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन इज, तो पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट टू। पार्ट टू देखिए क्या है, एक्स रेस टू पावर ए अपॉन एक्स रेस टू पावर बी होल पावर वन बाई ए, एक्स रेस टू पावर बी अपॉन एक्स रेस टू पावर सी होल पावर वन बाई बी सी, एक्स रेस टू पावर सी अपॉन एक्स रेस टू पावर ए होल पावर वन बाई ए सी। ये वन के इक्वल आपको प्रूव करना है, ये वन के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसका भी प्रोसेस सेम ही होगा। पार्ट टू, पार्ट टू की जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, एक्स रेस टू पावर ए अपॉन एक्स रेस टू पावर बी और होल पावर में क्या आ जाएगा वन बाय ए बी। इन अ सिमिलर वे एक्स रेस टू पावर बी अपॉन एक्स रेस टू पावर सी होल पावर में क्या हो जाएगा वन बाय बी सी, देन एक्स रेस टू पावर सी अपॉन एक्स रेस टू पावर ए और होल पावर में क्या हो जाएगा वन बाय ए, राइट। अब देखिए बेस सेम है और बेस सेम होता है डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर ए माइनस और इनटू में क्या हो जाएगा वन बाय ए बी। सिमिलर वे ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी और इनटू में हो जाएगा वन बाय बी। सिमिलरली हो जाएगा एक्स रेस टू पावर सी माइनस ए और ये हो जाएगा वन बाय ए सी। अब ये जो फॉर्म है वो आपकी फॉर्म होगी ए रेस टू पावर एम, ए रेस टू पावर एम इंटू एन विच इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एम इंटू एन। कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर
ए माइनस बी इंटू 1/ab मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई 1/bc मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर c माइनस ए मल्टीप्लाई 1/ac। ये आपका कुछ इस तरह से होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 1/ab, ये हो जाएगा a इंटू 1/ab। व्हाट वी विल हैव हियर, ये हो जाएगा a इंटू 1/ab माइनस b इंटू 1/ab। देन ये वाली पावर क्या हो जाएगी, b इंटू 1/bc माइनस c इंटू 1/bc। इन अ सिमिलर वे ये क्या हो जाएगा, c इंटू 1/ac और माइनस a इंटू 1/ac। राइट, कुछ इस तरह से आ जाएंगे ये पावर। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले मैं इसको लिख देता हूं। ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर, ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर a इंटू 1/a, a इंटू 1/ab माइनस b इंटू 1/a मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर b इंटू 1/b माइनस c इंटू 1/b मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर c इंटू 1/ac माइनस a इंटू 1/ac। ये कुछ इस तरह से हो जाए। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, फिर बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल और ए से ए कैंसिल। फाइनली व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 1/b माइनस 1/a मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर 1/c माइनस 1/b मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर 1/a माइनस 1/c। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, सारी प्लस हो जाएंगी। पावर सारी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c। Now what we will have, 1/b कैंसिल, 1/a से 1/a कैंसिल और 1/c से 1/c कैंसिल। तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर एक्स रेस टू होल पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ पार्ट। तो पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 3 क्या है, अगेन सेम क्वेश्चन है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमें प्रूव करनी है राइट हैंड साइड की। तो सेम प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। पार्ट 3 देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर a अपॉन एक्स रेस टू पावर b और होल पावर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। देन एक्स रेस टू पावर b अपॉन एक्स रेस टू पावर c और होल पावर में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। देन एक्स रेस टू पावर c अपॉन एक्स रेस टू पावर a, एक्स रेस टू पावर c अपॉन एक्स रेस टू पावर a और होल पावर में क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। तो देखिए बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, माइनस डिवाइड में, तो a माइनस बी हो जाएगा। ये एज इट इज आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा, राइट। बेस सेम है तो पावर क्या होगी, माइनस, एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा, b माइनस सी और होल पावर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इन अ सिमिलर वे बेस सेम है तो पावर क्या होगी, माइनस, तो ये c माइनस ए हो जाएगा, होल पावर में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए, सी ए प्लस ए, राइट। नाउ ए रेस टू पावर m इंटू एन, बीच में ब्रैकेट है, उसी फॉर्म में क्वेश्चन है। पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स रेस टू पावर क्या होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी
प्लस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा एक्स रेस टू पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.4 में हमने एक आइडेंटिटी को स्टडी किया था, दैट एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स क्यू माइनस वाई, राइट? तो फिर ये क्या होना चाहिए? ए क्यू माइनस बी क्यू। इन सिमिलर वे ये क्या होना चाहिए? बी क्यू माइनस सी क्यू। और ये क्या होना चाहिए? सी क्यू माइनस ए। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए बेस सेम है तो ये सारी पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो जाएगा? एक्स रेस टू पावर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा? बी क्यू माइनस सी क्यू मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा? सी क्यू माइनस ए क्यू। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होंगी? सारी प्लस हो जाए, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी एक्स रेस टू पावर 0 एंड इट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ पार्ट थर्ड। इज इट क्लियर? तो यहां हमारा पार्ट थर्ड भी क्या होता है? कम। नाउ लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट देखिए पार्ट वन हो गया, पार्ट टू हो गया, पार्ट थ्री हो गया, पार्ट फोर की भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल एक्स रेस टू पावर ए अपॉन एक्स रेस टू पावर बी। होल पावर में क्या होगा? ए प्लस एक्स रेस टू पावर बी अपॉन एक्स रेस टू पावर सी। होल पावर में क्या होगा? बी प्लस एक्स रेस टू पावर सी अपॉन एक्स रेस टू पावर ए। और होल पावर में क्या होगा? सी प्लस। होल पावर में क्या होगा? सी प्लस ए, राइट? अगेन देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगी? माइनस, तो एक्स रेस टू पावर हो जाएगा ए माइनस और होल पावर में क्या है? ए प्लस। देन मल्टीप्लाई, बेस सेम है पावर माइनस होगी, एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी। होल पावर में होगा बी प्लस। अगेन बेस सेम है तो एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगा? सी माइनस ए और होल पावर में क्या होगा? सी प्लस। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ ए माइनस बी ए प्लस बी, बीच में ब्रैकेट है तो पावर क्या होगी? मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। और ये हो जाएगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस, राइट? तो देखिए आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी माइनस सी बी प्लस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी माइनस ए सी प्लस ए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होंगी? प्लस होंगी। तो इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 0 एंड एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ all four parts of this question have been completed। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और अगर नहीं चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए जहां तक आपकी क्लास 9 की बात आती है, जैसे आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाओगे और इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इस तरह से एक सेक्शन मिलेगा, क्लास 9 टू 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट, जिसमें क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 सभी क्लासेस का कंप्लीट कोर्स जो है, कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब जैसे आप इसको क्लिक करोगे, जैसे आप क्लास 9 के व्यू प्ले फुल प्ले लिस्ट को क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा जो कोर्स है ये आपके सामने आ जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेके पूरा का पूरा जो चैप्टर 1 से लेके एंड चैप्टर तक स्टैटिस्टिक्स तक का सारा जो कोर्स है यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे आप इसी होम सेक्शन पर, होम पेज पर जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करोगे, व्हाट यू विल सी क्लास 10 की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। जैसे
आप इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो चैप्टर वाइज पूरे पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जिस चैप्टर की आपको प्रिपरेशन करनी है उस चैप्टर की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आप देख सकते हो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, लास्ट चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स है। हर चैप्टर के इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स के एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल मैंने इसमें डिस्कस किया, वो अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे व्हाट यू विल सी, एनसीईआरटी एग्जामिनर और सैंपल पेपर रिवीजन सीरीज। जब आपका पूरा कोर्स एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाता है तो आप पार्ट 1, जैसे कि आपका टर्म 1 शुरू हो गए तो टर्म 1 का पूरा सैंपल पेपर का आपका सैंपल पेपर है टर्म 1 के। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे अवेलेबल है, एग्जामिनर चैप्टर वाइज सारे मैंने करवा रखा है यहाँ पे। तो सारा का सारा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप अच्छे से इसकी हेल्प से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मैं चैप्टर बाय चैप्टर जो आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करवाता जाऊंगा।